हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर एक्टिविटीज की वीडियोस भी प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपके लिए बेटा ना क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज एक्टिविटीज की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 1 हमारा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज है, यानी कि 11 जो एक्टिविटीज है उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये एक्टिविटीज भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से भी डेफिनेटली एग्जाम्स में आते ही हैं। ओके, तो बेटा पहली जो एक्टिविटी हमें दे रखी है यहाँ पर 1.1 की, वो ये बोला गया है कि सबसे पहली बात तो बड़ा ये जो एक्टिविटी है इन्होंने बोला कि टीचर्स के प्रेजेंस में आपने करनी है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा, एक मैग्नीशियम की बेटा रिबन ली 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी। अब उसको क्या करा, उन्होंने सैंड पेपर से बेटा पहले क्लीन करा। अब हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा आपने ध्यान रखना है कि एक्चुअल में होता क्या है ना, सैंड पेपर से इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर, जो इंटरफेयर करता है बर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, उसको जलने में क्या है, इंटरफेयर करता है। तो दैट्स वाई उसको रिमूव करने के लिए हमें सैंड पेपर से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। देन हम उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टोंग, टोंग की मदद से उसको हम पकड़ेंगे और उसको जलाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे बड़ा मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो आप देखोगे एक व्हाइट कलर का पाउडर जो आपको वॉच ग्लास में आपको ऑब्जर्व होगा, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली बेटा यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम आपके पास है Mg, उसको जब आप जलाओगे, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं ना बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनाता है क्या बेटा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है, और इसको बैलेंस करें तो बेटा बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, यही एक व्हाइट कलर का क्या होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और ये जो बेटा आपको बताया होगा ना कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, तो यानी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो इसका मतलब बेटा क्या बनाएगा आपका, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है आपका। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे कि बेटा मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, समझिए बात। ओके, देखिए बेटा एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो आपने क्या करना बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट डाला। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा आपका, PbNO3 होता है बेटा इसका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन में आपने क्या है, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है, यानी कि KI को आपने ऐड करना है। ठीक है, ये बेटा ना ये आपका थर्ड एक्टिविटी का डायग्राम है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या पोटेशियम आयोडाइड को आपने ऐड किया। अब जैसे बेटा आप पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बनेगा लेड आयोडाइड बनेगा, यानी कि येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनेगा, सॉलिड बनेगा, और साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में AQ की फॉर्म में। AQ बोले तो एक्वस होता है। ठीक है, मैंने आपको KNO3 इस फॉर्म में एक्वस फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, जो लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था, इनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ क्या, यहाँ पर बेटा ना आपको कलर देखने को मिलेगा, जो लेड आयोडाइड होगा आपका, ये होगा येलो कलर का, कैसा होगा, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। ये कह रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस टेस्ट ट्यूब। अब कह रहा है कि एसिड को जब भी डालोगे बेटा तो केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज आपके हाथ में गिर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ग्लव्स पहन लो। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स टच द कॉनिकल फ्लास्क एंड इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। देखो अब हुआ क्या बेटा, जैसे कि आपने देखा, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये कॉनिकल फ्लास्क। अब इस देखो जैसे बेटा इस यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के जो छोटे छोटे दाने ले रखे हमने, उसमें हमने डाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, हमारे कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा दी और ये हमारे एक ट्यूब लगा दी, ग्लास ट्यूब लगा दी। अब होता है कि बेटा जब जिंक जो हमारे पास मेटल है उसको मैं जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो आपको याद होगा बेटा जब मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन होता है क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, जिंक सल्फेट बन जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट आउट हो जाएगी,
ओके, और जिसको टेस्ट करने के लिए हम पॉप टेस्ट यूज करते हैं, पता है ना आपको ये बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक मेटल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, और ये जो रिएक्शन होगा बेटा ये होगा एक्सोथर्मिक होगा। क्यों होगा एक्सोथर्मिक? बिकॉज यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यानी कि हीट इसमें क्या होगी, रिलीज होगी, दैट्स व्हाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज आएगा, यानी कि टेम्परेचर विल इंक्रीज। ओके, अब यहाँ पर बोला गया बेटा एक्टिविटी 1.4 देखिए एक बार क्या कहना चाहती है। देखो एक्टिविटी 1.4 कहता है कि आपने स्मॉल अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड लेना है एक बीकर के अंदर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ले, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। उसमें आपने धीरे धीरे करके वाटर को ऐड करना, ठीक है बच्चा, आपने वाटर को ऐड कर दिया। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब इस चूने को भी हम पानी में मिला दिए तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। और साथ के साथ ये प्रोड्यूस करेगा हीट, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा आपका, कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर है, दैट्स इट। ओके, अब आती है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि बेस्ड है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपने एक ट्यूब लेनी है, जैसे बच्ची को दिखा रहे हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। तो बॉइलिंग ट्यूब ली, जिसमें 2 ग्राम हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया, यानी कि FeSO4 ये लिया हमने। अब इसको हम क्या करें बेटा, हीट कर रहे हैं। अब क्या बेटा आपको पता है फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, ग्रीन कलर होता है। अब जैसे उसको हीट करेंगे आप तो होगा क्या, और ग्रीन कलर से बन जाएगा रेडिश ब्राउन बन जाएगा। क्यों, देखो जैसे ही आप इसको बॉइलिंग ट्यूब को जब गर्म करेंगे तो यू विल गेट कि बेटा होगा क्या, कि इसमें वॉफ्टिंग गैस निकलेगी, यानी कि सफोकेटिंग गैस निकलेगी, जो कि होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, ओके, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। और ये जो बन रहा है आपका फेरिक ऑक्साइड करके, ये होगा बेटा रेडिश ब्राउन कलर का आपका, ओके, होगा रेडिश ब्राउन, ठीक है। आई थिंक समझ में तो बेटा आ ही रहा होगा ना आपको, क्लियर है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर निकलेगा, और ये जो फेरस सल्फेट आपका जो ग्रीन कलर का था दैट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड में बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि कैसे होगी, वॉफ्टिंग गैस होगी टुवर्ड्स द नोज, ठीक है, क्लियर। ये आपकी होगी 5th एक्टिविटी। अच्छा, अब अगला क्या है बेटा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगली एक्टिविटी जो हमारी है 1.6, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि 2 ग्राम आपने लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। लेड नाइट्रेट का पाउडर 2 ग्राम अपने टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आपने पेयर ऑफ टोंग्स उस टेस्ट ट्यूब को या बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है, सो दैट आपके हाथ में कोई दिक्कत तो हाथ ना चले। अब बेटा एक होता है क्या, जब लेड नाइट्रेट, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, Pb ब्रैकेट क्लोज NO3 2, ये होता है लेड नाइट्रेट बेटा, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये बनाता है बेटा लेड ऑक्साइड बनाता है, PVO में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और साथ के साथ एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, उसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, ठीक है। ये है कैसी फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है बेटा, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो हमारी क्या करती है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है जब लेड नाइट्रेट को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो लेड ऑक्साइड बनेगा, यानी कि येलो कलर का आपका ये पाउडर बनेगा, कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका, ये जो होगा आपका, दिस वन विल बी येलो इन कलर, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपको दिख रही है ये किस कलर की होगी बेटा, ये होगी ब्राउन फ्यूम्स होगी, ब्राउन कलर की होगी, ठीक है, क्लियर रहेगी बात, ओके डन। 1.7 एक्टिविटी की हम बात करें तो उसमें मैं आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना इसको, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली में है क्या। देखो इन्होंने बेटा एक मग लिया है, मग में इन्होंने 2 ड्रिल्स कर दिए और वहां पर लगा दी ग्रेफाइट की रोड्स लगा दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और उसके बाद उन्होंने बेटा मग में पानी भरा हुआ है पहले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर रबड़ की कॉर्क लगा रखी बेटा, ताकि वाटर जो बाहर रिमूव ना हो। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स थी पानी से भरकर, उनको उन्होंने उल्टी उसके ऊपर लगा दिया। अब इन्होंने करंट पास किया, देखो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर कैथोड वाला पार्ट और एनोड वाला पार्ट दिखा रखा है। कैथोड वाला पार्ट होता है बेटा जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और एनोड वाला होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ध्यान की बात। अब जैसी बेटा आपको पता है कि वाटर के अंदर इन्होंने थोड़ा सा अमाउंट में एसिड भी डाल रखा है, ठीक है, क्यों डाल रखा है, सो दैट कंडक्शन इसके अंदर डेवलप हो सके।
क्योंकि आपको पता है बेटा डिस्टिल्ड वाटर का तो कोई भी आयंस फ्री नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी। तो जैसे बेटा इसमें करंट पास करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो आप देखेंगे बेटा हाइड्रोजन गैस अलग से निकलेगी और एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या होगी, डबल अमाउंट में निकलेगी कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस किस तरफ जाएगी बेटा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस का चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में आपकी आएगी H2 गैस, देखो लिखा ना हाइड्रोजन गैस, और इधर वाले में आएगी आपकी ऑक्सीजन गैस, एनोड वाले में। ठीक है, अब होगा क्या बेटा इसमें, बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। अब होगा क्या कि भाई यहां पर जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे बेटा आप टेस्ट ट्यूब हटाएंगे और बर्निंग कैंडल को लेकर के जाएंगे, तो ऑक्सीजन तो बेटा आपको पता है कि वो फ्लेम बढ़ जाएगी वहां पर ना, मतलब ऑक्सीजन तो जल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रोड्यूस करती है पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। तो इससे पता चल जाएगा बेटा किस तरफ आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है, किस तरफ आपकी ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन एक और आता है यहाँ से एग्जाम में कि भाई यहाँ पर जो, ये तो बेटा आपको समझ में आ गया कौन सा रिएक्शन आपका हो गया, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको हो गया। इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोजन का अमाउंट होता है गैस का, दैट इज ऑलवेज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि बेटा होता क्या है, जब H2 की आप बात करते हो तो आप देखोगे बेटा इसमें क्या है, कंपोनेंट्स में डबल अमाउंट में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन का क्या है, एक ही एटम है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के क्या, दो एटम्स है। तो जब इसको डिकम्पोज किया जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट विल बी डबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन का अमाउंट। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी बोलेगी बेटा यहाँ पर आपको, देखिए बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलेगी 1.8, इसमें बोला गया 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड लेना। सिल्वर क्लोराइड बोले तो बेटा AgCl होता है। ठीक है, अब उसको आपने चाइना डिश के ऊपर रखा हुआ है और उसको आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है, सनलाइट, ठीक है बेटा, देखो ये ना AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो होता है क्या बेटा, सनलाइट जो इसको डिकम्पोज कर देती है और बन जाता है Ag अलग, और Cl2 गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है। इसको बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो ये होता है बेटा, इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं, बिकॉज जो भी लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उससे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्लियर, दैट्स गुड, बात समझ में आ गई बेटा बात। इसीलिए इनको जो है डार्क बोटल्स में या डार्क प्लेस में रखा जाता है, सो दैट जैसे सनलाइट की क्वांटिटी में आता है दे गेट डिकम्पोज इनटू ग्रे कलर का बच्चे आपका एक पाउडर रह जाता है, और बाकी जो है क्लोरीन गैस वहां से रिमूव हो जाती है। ठीक है बच्चे, क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा देखो एक और एक्टिविटी इन्होंने दे रखी यहाँ पर, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे बेस्ड 1.9। ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। देखो सबसे पहले बेटा आपने कहना है 3 आयरन नेल्स को लेना है और तीनों को आपने सैंड पेपर से क्लीन करना है, ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स और ऑक्साइड के लिए वो सारे रिमूव हो जाए। ठीक है, आपने कहना बेटा एक टेस्ट, 2 टेस्ट ट्यूब लेने, एक में आपने मार्क करना है A टेस्ट ट्यूब, एक में आपने मार्क करना है B टेस्ट ट्यूब। आपने कम से कम 10 ml जो बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब बेटा होता है आपका CuSO4 का जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो ना बेटा, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं आप, तो कैसा होता है, वो होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और आयरन की नील कैसी होती है बेटा आपकी, आयरन की नील होती है ग्रे कलर की, होती है ग्रे कलर की, जो नई नई आपने ली है अभी। ठीक है, ओके, अब क्या करा बेटा आपने, क्या बोला गया इसमें उन्होंने, हाँ आपने क्या करना, टाई 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for 20 minutes। अब आपने बेटा जिसमें क्या करके आपने आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी ना, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ली, ये आपकी ए होगी, ये आपकी बी होगी। अब आपने इसमें क्या करना है, 2 आयरन की नील्स को इस तरीके से थ्रेड से बात करके लटका देना है। ठीक है, 20 मिनट के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आपने 20 मिनट के बाद निकाल देना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। आपको पता बेटा इसमें तो बेटा कोई कलर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई हमने रिएक्शन करवाया नहीं है। लेकिन B में क्या होगा कि जो इसका कलर होगा कॉपर सल्फेट का, दैट विल कन्वर्टेड टू ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताते देखो, देखिए
देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है, मेंशन किया हुआ है, देखिए ध्यान से। जो आयरन नेल थी बेटा एक्चुअल में जो हमने टेस्ट ट्यूब में डाली थी बी वाले में, वो क्या करती है, रिएक्शन करती है। होता क्या, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन आपका है उसके अंदर जब आयरन की नेल को आप डालोगे तो आयरन जो तो बड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद बन जाएगा FeSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, और साथ में कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और कॉपर जो आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि ब्राउन कलर का हो जाता है। और जो सॉल्यूशन आपका है ये वाला, ये आयरन सल्फेट बन जाता है, तो इसलिए वो क्या होता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाएगा, लाइट ग्रीन। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। समझ के बाद, दैट्स गुड। अच्छा, अब बेटा एक और एक्टिविटी आप कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड, एक हमने पहले भी की थी, है ना, एक्टिविटी आपकी जो थी 1.2, और ये दूसरी एक्टिविटी आपके आगे देखो। ये कह रहा है बेटा आपने क्या करना है, 3 ml सॉल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट का, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। दोनों बेटा क्या होगी, कलरलेस सॉल्यूशन है। अब जैसे ही दोनों का मिक्स करोगे तो आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का जो पाउडर होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर वो बन जाएगा। क्या अगर आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया आपने और बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, जैसे ही बेटा इन दोनों का आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता है एक बैरियम सल्फेट नाम का एक सॉल्ट बनेगा, जो कि होता है आपका व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा। प्रिसिपिटेट बोले तो पीपीटी, पीटेट। ठीक है, स्पेलिंग छोटा सा देख लेंगे आप, क्या बनेगा, व्हाइट कलर की प्रिसिपिटेट बनेगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं ना आपका, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, दैट्स इट। समझ गए बात को बेटा, ओके। ये भी बेटा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से एक बार ना, देखिए देखिए बच्चे, अब इस चैप्टर की जो लास्ट एक्टिविटी है 1.11 जो यानी कि 11th एक्टिविटी है, वो कह रहा है कि एक चाइना डिश बेटा आपने लेना है। चाइना डिश को आपने गर्म करना है, जिसके अंदर क्या है, कॉपर का पाउडर है। आपको पता है कॉपर का जो पाउडर होता है कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ठीक है, अब इसमें वायर गोज लगा रखे हमने, उसको हम बर्नर से क्या कर रहे हैं, मदद से इसको जला रहे हैं। ठीक है, बर्नर देखो वायर गोज लगाई जाती है ताकि यूनिफॉर्म हीट मिलती रहे, ये आपका डायरेक्टली हीट ना मिले, ताकि आपका जो ये चाइना डिश है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है, ब्रेक ना हो। तो होता है कि बेटा जब आप कॉपर को यानी कि जो Cu है उसको आप जब जलाते हैं तो क्या होता है कि कॉपर के ऊपर ना बेटा ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है आपका। और कॉपर जो ऑक्साइड होता है वो कैसे कलर का होता है बेटा, आपका ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये बेटा बेसिकली क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक आपका पार्ट है, जिसमें क्या कर रहा है, कॉपर को हम जब जलाते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कॉपर के साथ, तो ये बना देता है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना जाता है आपका। ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी एक्टिविटीज चैप्टर नंबर 1 की। अगर आपको समझ में आती है तो आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं समझ में आता कोई भी टॉपिक तो वो भी मुझे आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी बेटा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, तो उनके पास भी कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।